गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे, चैप्टर सेकंड हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा के कंसेप्ट को हम लोगों ने क्या किया था, समझा था। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। और इसमें क्या बताया था कि जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल के विरुद्ध ले जाता है, तो उस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि विद्युत बल कैसा बल है? संरक्षी बल है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो, ये क्यू आवेश है और मैं ये कैपिटल क्यू स्रोत आवेश है और मैं प्लस क्यू आवेश को आर से पी तक ला रहा हूँ। तो माना कि हम कोई परीक्षण आवेश को आवेश क्यू के कारण आवेश क्यू पर लग रहे प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध आर से पी तक लाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसको हम लोग, कि इधर देखो आप लोग, कि इसको मैं यहाँ आर से कहाँ ला रहा हूँ, ये आर से बिंदु पी तक लेके आ रहा हूँ। ठीक है। और ये प्लस इसको क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। समझो इसको, कि जैसे मेरे पास यहाँ पर एक स्रोत आवेश है और मैं क्यू आवेश को इधर ला रहा हूँ और ये इसको क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। और इसको मैं ला इधर रहा हूँ, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ? तो इस केस में क्या होगा? अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो समझने वाली चीज है वो क्या है? वो समझने वाली चीज ये है, देखो इधर, कहाँ गया? एक सेकेंड, एक सेकेंड, कि अब आर से पी तक लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं, जो प्रतिकर्षी विद्युत बल के क्या होगा? बराबर। देखो ना, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है, जैसे मैं इसको यहां से यहां तक लाया, तो इसके ऊपर मैं जो बल लगा रहा हूं वो कौन सा है? एफ एक्सटर्नल। और इधर लग रहा है वो कौन सा है? एफ पी। दोनों बल इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? लग रहे हैं। तो नेट बल क्या हो गया? जीरो। तो वस्तु जिस बल से गति कर रही होगी उसी बल से वस्तु क्या करेगी? गति करेगी। ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि उसके ऊपर जितना हम बाह्य बल लगाते हैं, कितना बाह्य बल लगाएंगे, जितना उसके ऊपर खुद के कारण कौन सा बल लग रहा है? विद्युत बल लग रहा है। हमेशा ध्यान रखना, एफ एक्सटर्नल बराबर क्या होता है? एफ ई होता है। अर्थात जब आवेश q को r से p तक लाते हैं तो उस पर कोई बल या त्वरण कार्य नहीं करता। नेट बल या नेट त्वरण क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। उस पर लगने वाला नेट बल या नेट त्वरण क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ध्यान रखना, कोई बल या त्वरण कार्य नहीं करता है। ध्यान रखना ये, ठीक है। इस प्रकार बाह्य बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य नीचे लिखा हुआ है, देखो। इस प्रकार बाह्य बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य पूर्ण रूप से उसमें, ये लिखा हुआ कहाँ गया? ये रहा, ये। इस प्रकार बाह्य बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य, इस प्रकार बाह्य बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का क्या होता है? ऋणात्मक तथा पूर्णतः क्यू की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचय। देखो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य का धनात्मक या विद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक। देखो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। हमेशा ध्यान रखना, ये चीज आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना। तो देखो, अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूंगा, अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूंगा तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं हम लोग। मैं इसका एक फॉर्मूला भी आपको लिखवा देता हूं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, बाह्य बल जो कार्य कर रहा है उसका धनात्मक लेना है और विद्युत बल जो कार्य कर रहा है उसका क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है। कैसे? देखो इधर, ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश। और मैं क्यू को, ये क्यू है, इसको मैं इधर ला रहा हूं। तो यहां पर क्या लगा रहा हूं? एफ एक्सटर्नल। इधर क्या लग रहा है? एफ इलेक्ट्रिक। वस्तु गति भी तो कहां कर रही है? इधर। तो ये वाला कार्य डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और डब्ल्यू इलेक्ट्रिक क्या होगा? नेगेटिव। तो हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होती?
बाह्य बल के द्वारा, बाह्य स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बाह्य बल के द्वारा क्या होती है? बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य का धनात्मक, या बोल सकते हैं विद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य का नेगेटिव, हमेशा ध्यान रखना है। तो बाह्य बल जो कार्य करता है उसको धनात्मक लेना है, और विद्युत बल जो कार्य करता है वो क्या रहता है? लेना है, ऋणात्मक लेना है। तो ये कंसेप्ट आपको क्या करना है? ध्यान रखना है इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात आपको आई थिंक क्या एकदम क्लियर है, समझ में आ गई होगी। अब आप इस नोट्स के ऊपर आते हैं, एक सेकेंड, नोट्स ओपन हो रहे हैं। तो समझ में आ गई मेरी बात कि हम जब बाह्य बल की बात करें तब तो धनात्मक कार्य लेंगे, ठीक है, और विद्युत बल की बात करेंगे तो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब आगे देखो, विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर Q आवेश के किसी कण में एक निश्चित स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है तथा कण पर एक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। अब इस कंसेप्ट को समझो, क्या मतलब है इस कंसेप्ट का, इसको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखो समझना कि इस कंसेप्ट को समझो। डेल्टा यू बराबर यूपी माइनस यू आर, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को मैं आपको इधर समझाता हूँ, इधर इसी पेज पे वहां ले जाऊंगा तो वापस थोड़ा कंप्यूटर भी हैंग हो रहा है। कि जैसे हमारे पास देखो, जैसे हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश है और ये इसका विद्युत क्षेत्र है, इसका क्या? विद्युत क्षेत्र। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक आवेश Q को यहां से यहां तक ला रहा हूं। कहां से ला रहा हूं? यहां से यहां तक क्या कर रहा हूं? लेके आ रहा हूं, ठीक है। कहां से? R से P तक लेके आ रहा हूं, ठीक है। अब हमेशा बात ध्यान के रखनी, अब इस R बिंदु पे उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे UR। और P बिंदु पे कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। अब क्या किया, जब वो P बिंदु पर आया तो हम लोगों ने कुछ कार्य किया, वो कार्य क्या होगा? अब वो कार्य इस P में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा? जुड़ जाएगा। मान लो ये 100 है और यहां पर कितनी हो गई? 150। हमने कितना कार्य किया? 50 कार्य किया, नहीं किया? तो क्या होता है? डेल्टा यू बराबर क्या होता है? यूपी माइनस यू आर, और ये किसके बराबर होगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। ये कंसेप्ट को आपको क्या करना है, खास करके क्या करना है, ध्यान रखना है। इसको यहां देखते हैं वापस, ये लिखा है यहां देखो, इधर ये चीज, विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर आवेश Q के किसी कण में एक निश्चित स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, हर जगह होगी, क्योंकि वहां तक लाने में उतना कार्य करना पड़ता है, तथा कण पर स्थित वैद्युत प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। ध्यान रखना, डेल्टा यू बराबर क्या है? यूपी माइनस क्या है? यू आर, और ये कार्य के बराबर है। स्थितिज ऊर्जा को किसी बिंदु पर शून्य माने तो इस बिंदु के चयन की स्वतंत्रता, मतलब शून्य कहाँ होगी? अनंत पे। अनंत का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र के बाहर, जैसे पास में विद्युत क्षेत्र बनाया था उसके बाहर कोई भी बिंदु होगा, वहां विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अनंत होगी।
तो अनंत से वहां तक ला रहे हैं, तो वो हमें क्या बताएगा, उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा बताएगा। समझना, इसको ऐसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे कि सपोज मैं आवेशित कण को यहां से अनंत से कहां तक ला रहा हूं, पी तक ला रहा हूं, तो यहां तो ऊर्जा क्या है, 0 है। तो यहाँ पर जो यूपी होगा वो क्या होगा, वही तो किए गए कार्य के बराबर होगा। कहां से, डब्ल्यू अनंत से पी। क्यों, क्योंकि यू अनंत तो क्या है, 0 है। यू अनंत का तो कुछ मान है ही नहीं। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। अब विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। तो कंसेप्ट को ध्यान रखना है। इन दोनों की परिभाषा मैं आपको भी यहाँ बता देता हूँ। यहाँ परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। देखो दे, आप पूरा नोट्स नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अर्थात किसी बिंदु आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा किसी विद्युत क्षेत्र में बाह्य बल द्वारा आवेश Q को अनंत से उस बिंदु में तक लाने में किए गए कार्य के क्या होती है, तुल्य होती है। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। ये है डेफिनेशन किसकी, ये डेफिनेशन है विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। ये परिभाषा आपको, ये आप लोगों के लिए सीधा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल बिंदुओं की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, समझो, मैं यहां से इधर लाया, चाहे इधर से लाया, चाहे इधर से लाया, चाहे इधर से लाया, कार्य हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना ये बल कैसा होता है, संरक्षी बल होता है। कैसा बल होता है, संरक्षी बल होता है। इसलिए कार्य कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखना, इस बात को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। मैं पूरा ऊपर नीचे इसको अच्छे से आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। ये तो आपको जरूरत नहीं, मेन ये पूरी चीज ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब बात करते हैं विभव के बारे में। अभी तो हमने बात की स्थितिज ऊर्जा के बारे में, अब हम बात करेंगे विभव के बारे में। किसी आवेशित वस्तु का स्थिर वैद्युत विभव यह दर्शाता है कि वस्तु को किस स्तर तक आवेशित किया गया है। इसको समझेंगे। और ध्यान रखना, आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में क्या होता है, प्रवाहित होता है। जैसे ही दो वस्तुओं का विभव एक समान होता है, आवेश का प्रवाह क्या होता है, बंद होता है। और स्थिर विद्युत विभव होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य स्थिर वैद्युत विभव बाह्य बल द्वारा एकांक धनावेश को R से P तक। देखो वहां पर क्या था, Q आवेश को, और यहां पर क्या है, एकांक धनावेश। आप उसमें क्या करो, Q का क्या कर दो, भाग दे दो। समझे ना। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और यहां पर क्या होगा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभव में परिवर्तन के बराबर होगा। वहां किसमें परिवर्तन था, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में, और यहाँ किसमें, विभव में। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अब यह परिभाषा बन जाएगी, ये परिभाषा है, ठीक है। विभव का वास्तविक मान उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना विभवांतर। अतः अनंत पर विभव को क्या मानते, शून्य। अनंत पे शून्य मान लिया तो सेम चीज स्थिर विद्युत क्षेत्र में ये रही, बाह्य बल द्वारा एकांक धनावेश को
अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ध्यान रखना, ये किसकी डेफिनेशन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। Vp बराबर W अनंत P से Q। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। मात्रक क्या होगा इसका? इसका मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का क्या होता है? कूलाम या जूल पर कूलाम। इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ध्यान रखना। तो ये मेन डेफिनेशन आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ये चीज पूरी अच्छे से क्या करनी है? आपको नोट कर लेने की है। ध्यान रखना, ये पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं देखो चारों को एक साथ लिखवा के बता देता हूँ, एक साथ समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा से। तो मैं चारों को एक साथ बता देता हूँ। और एक वोल्ट की परिभाषा क्या है? एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य किया जाए तो विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। और हमारे घरों पे कितना विभवांतर होता है? 220। अब इस चारों को समझते हैं, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा और क्या होता है विभव। देखो, स्थितिज ऊर्जा की जब बात करूंगा तो ध्यान रखना, जैसे एक बिंदु P है और एक बिंदु R है, दोनों की स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है डेल्टा यू, वो क्या होता है? आवेश को का अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य। समझे? डेल्टा यू ये क्या होती है? ये होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये क्या होता है? ये होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है। और अगर मैं किसी बिंदु पर विभव की बात करूं तो क्या होगा? ये सॉरी, आर से पी, इसको आर से पी कर दो। इसको कर दो आप लोग आर से। अब अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, किसी बिंदु की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? एक सेकेंड। यहाँ क्या होगा? किसी बिंदु की बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर बात करेंगे तो क्या होगा? W अनंत से कहां तक? उस बिंदु तक। क्या हो जाएगा? W अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ये क्या होगा? उस बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझना, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और यहाँ पर ये है विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। और जब विभव की बात करते हैं तो सेम चीज क्या होगा? एकांक आवेश को यूपी माइनस यू आर अपॉन क्यू नॉट, या इसको क्या बोलेंगे? वीपी माइनस वी आर। क्या हो जाएगा? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और जब विभव निकालना है तो यहां पर क्या कर लेंगे? सेम चीज यहां पर क्या कर देंगे? अनंत कर देंगे। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, विभव क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखना, ठीक है ना? तो इसको और डिटेल में आगे कल मैं आपको डिस्कस कराऊंगा अच्छे से। आप एक बार नोट्स को पढ़ लेना अच्छे से, जो मैंने स्क्रीनशॉट दिलवाया इसको समझ लेना। कल मैं आपको इसमें डिटेल से डिस्कस कराऊंगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है।